नमस्कार जी, आप सबका स्वागत है फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हमारा विषय है रॉन्ग नंबर। ये प्ले एक बहुत लाइट हार्टेड कॉमेडी प्ले है जो 2018 15 अप्रैल को हमने कानपुर शहर में लॉन्च किया था और तब से लेकर के अब तक इस प्ले के हम लोग लगभग 70 मंचन कर चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान 2020 और 21 में ये प्ले बंद रहा। उसमें भी एक दो शो किया। मैक्सिमम टाइम तो बंद ही रहा। हाँ। लेकिन और उसमें हमने 2 शो किए थे इस प्ले के 2021 मार्च में, वो कमानी ऑडिटोरियम में हुए थे। और इस प्ले में वैसे मैं आपको कास्ट से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये रमन कुमार साहब द्वारा लिखा हुआ प्ले है और उन्होंने ही इसको डायरेक्ट किया है। रमन कुमार साहब द फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर, जिन्होंने बहुत उम्दा बॉलीवुड की पिक्चरें स्मिता पाटिल जी के साथ और संजीव कुमार जी को डायरेक्ट किया है और बहुत संजय दत्त जी को डायरेक्ट किया है। इस टाइप के बड़े बड़े लोगों को उन्होंने डायरेक्ट किया और दादा साहब फाल्के अवार्ड के ये विजेता हैं। और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सीरियल्स और बहुत सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं, लिखी हैं। तो उन्होंने ही ये प्ले लिखा और डायरेक्ट किया है। 2018 में उन्होंने स्क्रिप्ट हमें दी थी। इसमें जब हमने इस प्ले को लॉन्च किया था तो कीश्वर मर्चेंट इसमें हैं, अभी भी अभिनय करती हैं कीश्वर मर्चेंट। डेलनाज ईरानी इस प्ले की जान है, बैकबोन है। और उन्होंने भी इसमें सारे के सारे 70 के 70 मंचन उन्होंने करे इस प्ले के। उसके अलावा राकेश बेदी जी हैं, द लेजेंड राकेश बेदी साहब, जिन्होंने, इनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 5000 सीरियल्स की एपिसोड्स में इन्होंने काम किया है। 250 के करीब पिक्चरें करी हैं या 300 के करीब पिक्चरें करी होंगी, इनको खुद काउंट नहीं होगा कितनी पिक्चरें करी हैं इन्होंने। वी वेलकम राकेश जी। और इनका बड़प्पन है जो स्पेशली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे न्योते पे बॉम्बे से चल के आए। डेलनाज और कीश्वर ने भी आना था लेकिन लास्ट मोमेंट उनका एक शूट आ गया, तो कल रात को उन्होंने मेरे को अपना अपॉलोजेटिक मैसेज भेजा कि मैं नहीं आ पा रही। दोनों नहीं भेजा, बट 2 तारीख और 3 तारीख को यहाँ पे आप कमानी ऑडिटोरियम में उन सबसे मिल सकते हैं। 4 शोज़ हैं इस प्ले के। और दूसरा, इसके अलावा इस प्ले में मैं भी अभिनय करता हूँ। मेरा नाम राहुल बुच्चर है और मैं भी एक छोटा सा रोल इसमें करता हूँ। प्रोड्यूसर भी इस प्ले का मैं हूँ। फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इस प्ले की प्रोड्यूसर है और मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं आप लोगों का इसीलिए स्वागत भी कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा अवतार गिल साहब ने कम से कम 69 शोज़ में काम किया है इस प्ले के। 70 में से एक शो इनका मिस हो गया था। इस 2 तारीख को और 3 तारीख को अवतार गिल जी नहीं आ पाएंगे इस वाले प्ले को करने के लिए, बट उनकी जगह ये बहुत होनहार एक्टर है हरीश कोटवानी, जो बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं। 26 साल से थिएटर कर रहे हैं। दिल्ली थिएटर सर्किट, सिंधी थिएटर सर्किट में बहुत फेमस है। कुछ इन्होंने कॉमेडी शोज़ भी करे हैं, कॉमेडी सीरियल्स भी करे हैं। तो हम इनका भी स्वागत करते हैं इस प्ले में पहली बार। तो ये सारी जो हमारी एंसॉम्बल कास्ट है, जिसमें कीश्वर मर्चेंट है, डेलनाज ईरानी, श्वेता गुलाटी, राहुल बुच्चर, राकेश बेदी एंड अवतार गिल जी साहब थे। और ये 6 एक्टर्स हैं इसमें। और राजेश पुरी साहब भी थे इसमें, जो हम लोग फेम के हैं, जिन्होंने लल्लू का किरदार निभाया था। तो उन्होंने कोई 50 के करीब मंचन करे हैं। ऐसे तो इस प्ले में तनाज ईरानी ने भी शोज़ किए हैं, कश्मीरा शाह ने भी शोज़ किए हैं। सो हम लोग बेसिकली एक्टर्स को चेंज करते रहते हैं और किरदार वही हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस प्ले है। 1973 का ये प्ले चल रहा है। पहले मराठी में था, इसको हमने हिंदी में इसका अनुवाद किया रमन कुमार जी ने। 2021 की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस समय सिर्फ राकेश बेदी जी थे इस प्ले में दिल्ली में, क्योंकि बाकी सब कोरोना कारणवश यहाँ पहुँच नहीं पाए। राकेश जी दिल्ली में ही थे, तो इसलिए हमने परमिशन ली और इन्होंने शो किया। उसमें ये सारी जो लड़कियाँ आप देख रहे हो, इन्होंने हिस्सा लिया था। ये हमारे फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत होनहार मेंबर्स हैं और एक्टर्स हैं। प्रतीक्षा है यहाँ पे मेरे लेफ्ट पे एंड विभा इज़ देयर। इन दोनों ने इसमें काम किया था। हरीश ने भी काम किया था। तो ये 3 थे, बाकी मैं था और राकेश जी थे। और एक लड़की है दीप्ति, जो महाभारत में धरती माता का रोल करती हैं। उन्होंने भी बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी इस प्ले में। ये तो हो गया कास्ट के बारे में, ये हो गया फेलिसिटी के बारे में। एक रह गया। हाँ, विभा जस जो है, जस ने कभी काम नहीं किया इस प्ले में, बट ये इच्छुक है, इसलिए एज एन अंडर स्टडी शी इज देयर विद अस एंड शी हेल्प्स अस विद ऑल द प्रॉप्स एंड प्रॉपर्टीज
and all the coordination, media coordination, etc. So she is a very active member and Felicity की बहुत बहुचर्चित मेंबर है और अयोध्या की रामलीला में भी ये बहुत मुख्य किरदार निभा रहे हैं, जो अभी हमारी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जब होगी अयोध्या की रामलीला की, तो उसमें मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको उस किरदार के प्रति करूँगा। राकेश जी भी हैं उसमें, सो वो बात की बात है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो राकेश जी, किस तरह का रॉन्ग नंबर है ये जो इतना लंबा चल रहा है? देखिए, एक कपल्स के ऊपर है कि जैसे मेरा किरदार है कि मेरी जो बीवी है मुझसे 8 साल छोटी है प्ले में, और जब बीवी छोटी होती है और आदमी ज़रा बड़ा होता है तो फिर जो छोटे बड़े जो डिफरेंस है उसमें पटाखे चलते हैं तो पटाखे चलते हैं कौन पटाता ये पता नहीं मुझे। Nice word, तो पटाखे फूटते हैं, मतलब अब कौन पटा के चलाता है नहीं वो नहीं पता। तो और दूसरी मेरा जो किरदार है उसका एक कैरेक्टराइजेशन डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा दिया मुझे कि वो भुलक्कड़ है, तो उसकी बीवी उसके साथ नाक के नीचे सब तमाशे करती है, वो बेचारा ना देखता है ना उसको याद रहता है, और उसको बार बार माफ़ भी करता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो कहता है आज मेरे पास सारे प्रूफ है, और जब लगता है कि अब तो मतलब सबकी पोल खुलने ही वाली है, क्योंकि इसमें 3 कपल हैं और तीनों कपल, एक मैं और मेरी बीवी, एक राहुल करते हैं, वो एक्ट्रेस है डेलनाज के साथ, इनकी जो बीवी है डेलनाज करती है, मेरी बीवी करती है किश्वर मर्चेंट करती है मेरी बीवी, और जो तीसरा कपल है ये जो हरीश अभी करेगा श्वेता गुलाटी। तो ये तीनों कपल इंटरवोवन है, मतलब जैसे मैं बॉस हूँ और बाकी 2 कपल जो मेरे अंडर काम करते हैं, मेरी कंपनी में काम करते हैं, तो तीनों इंटरवोवन है। और कैसे एक दिन जब बॉस को लगता है कि बस अब तो मैंने वो नंबर पकड़ लिया जो रॉन्ग नंबर है, और जब ऐसा लगता है कि अब भांडा फूल जाएगा, उस दिन फिर उसकी आंखों पे बड़े आराम से पट्टी डाल दी जाती है, उसको बेचारे को पता ही नहीं चलता। ये प्ले इतना प्यारा है कि इसमें इतना कंफ्यूजन है और ये सिचुएशनल कॉमेडी है कि एक्टर्स के अलावा सब लोग हंस रहे होते हैं और ठहाके मार मार के हंस रहे होते हैं। 70 में से 65 शोज हमारे पैक्ड हाउसेस गए हैं आज तक, जिसमें एक पैर रखने की जगह नहीं होती इस प्ले में, और हमने ऑल ओवर इंडिया इस प्ले को किया है। हम लोग कीनिया भी जा रहे हैं इस प्ले को लेकर के अगले 2 महीने में, और ये बहुचर्चित प्ले है और वर्ल्ड फेमस प्ले हो गया है, एंड आर्ग्यूबली इट इज द बेस्ट कॉमेडी प्ले इन इंडिया राइट नाउ। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, इट इज गॉन ऑन रिकॉर्ड, आप हमारे पेज पे जाके देखेंगे। सो इट इज द बेस्ट कॉमेडी प्ले ऑफ इंडिया, और इसका जो यूएसपी है, जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इसकी है, तो हमारी एंसेम्बल कास्ट है, हमारा सेट बहुत प्यारा है, लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें 104 एंट्री और एग्जिट है सारे एक्टर्स की मिला के। सो हर 2 मिनट में कोई एक्टर आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो इट्स अ कोरियोग्राफ्ड सिचुएशनल कॉमेडी जिसमें हमारे अलावा सब हंस रहे होते हैं और इसमें रो रहे होते हैं। इसमें जो एक और बड़ी कमाल की चीज़ है जो बहुत कम होती है, जो कि एक्टर्स के लिए बेसिकली बड़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमको यूज टू हम तो हो जाते करते करते, लेकिन प्रैक्टिस से वो ये है कि मेरे घर का जो किचन होना चाहिए वो दूसरे के घर का किचन है, मेरा किचन नहीं है, और जो दूसरे घर का मेन डोर होना चाहिए वो मेरे घर में आने का मेन डोर है। मतलब स्टेज पे ऐसा दिखाया, 2 घर दिखाए हैं, 2 घर दिखाए हैं, तो 2 घर में इसका ड्राइंग रूम जो है वो मेरे घर से जाता है, मतलब मैं इसके हाँ, अगर मैं इस दरवाजे से आऊँगा तो एज एन एक्टर तो मुझे यहीं से आना चाहिए, मेरा घर ये है, लेकिन मुझे आना वहाँ से पड़ेगा, क्योंकि वो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हमने राइटर ने कंफ्यूज्ड स्टेज बनाया, कंफ्यूज सेट, कंफ्यूज, लेकिन ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होती। हम कोशिश ये करते हैं कि अपने कंफ्यूजन में इतनी कलाकारी दिखाएं और इतनी परफेक्शन दिखाएं अपने कंफ्यूजन में कि ऑडियंस को लगे कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो बेटी साहब, इसमें कोई एक ऐसा सीन या कोई ऐसा मोमेंट हो जिसको आप ना भूले और वो हंसी का पात्र बन गए? नहीं, देखिए, ह्यूमर प्ले जो है ना वो उसमें सभी ऐसे मोमेंट हैं, एक मोमेंट नहीं है, ऐसे हजारों मोमेंट हैं जिसके अंदर वो मतलब ऐसा लगता है कि राइटर जो है वो इस एक्टर क्योंकि बाकी 2 जो कपल है इसकी नाक के नीचे कर रहे हैं नाटक, और इसकी बीवी उसमें इन्वॉल्व है, तो राइटर हमेशा ऐसी सिचुएशन लेकर आता है कि एकदम एज पे ले आता है कि आज तो बस भांडा फूटा और सब खेल खत्म, लेकिन फिर वो कुछ वो गुदगुदी वाला प्ले, ऑडियंस बहुत गली से निकल जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इस रोड की सभी लाइनें मस्त हैं।
तो मस्त, मतलब क्या इसमें कुछ दूसरा तड़का भी कुछ, मतलब कि बीवी पटाने को लेकर या ग्लैमर का भी कुछ? अब देखिए, ये तो आप देख लीजिए प्ले में, लेकिन ये मैं इतना कहूंगा कि ये वेजिटेरियन प्ले है। आपने अभी जैसे आपने पूछा, इसमें एक बड़ा अच्छा सीन है कि मेरी बीवी मेरे घर से, मेरी लैंडलाइन से मेरे एम्प्लॉय को फ़ोन कर रही है, और मुझे शक है कि मेरी बीवी का चक्कर इसके साथ चल रहा है, ठीक है। तो मैं जब स्टेज पे आता हूँ तो वो टॉपिक चेंज कर देती है। हाँ मंत्री जी मिलते हैं फिर। हाँ मंत्री जी, नहीं वो प्रॉपर्टी ले लेंगे। देखिए प्रॉपर्टी इतनी बढ़िया है कि जो प्रॉपर्टी इतनी अपने आप को बोली, प्रॉपर्टी इतनी बढ़िया है कि 2 लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, यू नो। खरीदार। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं बोलता हूँ अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बीवी जो है वो सोशल वर्कर, तो मैं कहता हूँ मंत्री से बहुत सोशल वर्क की काम करे। मंत्री लाइन कैरी ऑन, तो बोलिए मंत्री लाइन पे टॉक टू द मंत्री, संतरी विल वेट। तो इस और हरीश इसमें नटवरलाल चौरसिया के नाम का एक किरदार निभा रहे हैं, जो आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें वो बोलता है बार बार कि मैं चंपक भूमिया नहीं हूँ। आप लोगों ने सुनी होगी, बड़ी फेमस मूवी है। तो इसमें इस बेचारे का वही हाल होता है कि मैं नटवरलाल चौरसिया नहीं हूँ। तो हरीश, आप कुछ बताना चाहिए? जब मैंने पहली बार सर के साथ प्ले किया तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा प्ले, मतलब इतना लाफ्टर आएगा। उसके बाद जो लोगों ने आके फोटो खिंचवाई, बातें करी, तब लगा कि यार तो हरीश वाकई अच्छा एक्टर है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जो प्ले हमारा अभी अगले 2 महीने के बाद होगा, पत्ते खुल गए, उसमें अभी इसमें तो रिप्लेसमेंट की है इसमें, लेकिन उस प्ले में ओरिजिनल इसकी टैलेंट को देखकर मैंने इसको वन ऑफ द मेन रोल अपने प्ले में दिया। बहुत अच्छा काम करता है उसके अंदर, बहुत जी। आप मैडम, आप दूर बैठे हुए हैं, बाकी सारी हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। अब आप तो प्ले में काफ़ी अच्छे डायलॉग। अभी जो हमने कोरोना में किया था उसमें राहुल सर के कुछ ऑन द स्पॉट पंच थे जो लास्ट की तरह पड़ रहे थे। जैसे इनका फोन गिर जाता है पब्लिक में, तो कोई उठा के देता है, सर बोलते हैं सैनिटाइज किया, तो वो बड़े अच्छे पंच थे। एक सर का पंच है, आगे बढ़ो, सर की सेटिंग, वाइफ की सेटिंग कहीं और चल रही है, कोई नहीं, आगे बढ़ो, आगे। वो तो देखते वक्त पता आएगा, छोटी छोटी बातें। बट आप लोग देखिएगा जरूर इस प्ले को। अपना अगेन मैं अनाउंस कर रहा हूँ, अपना प्रेस का अपना कार्ड दिखा के हाँ प्लीज आइए, सब लोग कर सकते हैं। 4 शो हैं, अपनी कन्वीनियंस से जो आपको शो। मोस्ट वेलकम। 4 बजे है दोपहर को, फिर 7 बजे, 6:30 बजे है, फिर अगले दिन भी 4 बजे और 6:30 बजे है, 2 और 3 तक। तो अपना कार्ड दिखाइए एंड जस्ट एंटर, देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी तक मेल के रोल करना, फीमेल के बारे में थोड़ा आप थोड़ा बता देते अपने बारे में। जो किसके मैडम थोड़ा बता देते। हाँ विभा। हाँ, तो मैंने जो एक्सपेरिमेंटल तौर पे उस दिन किया था, वो मैंने इनकी वाइफ का रोल प्ले किया था, जो सारा टाइम हर वक्त इनकी आंखों में धूल झोंकती रहती है और मेरा इनके साथ अफेयर होता है। और ये मतलब उसमें ये होता है कि भाई थ्रू आउट इट वाज सो चैलेंजिंग कि आपको धूल झोंकनी भी है, लेकिन ऑडियंस को पता भी चलना चाहिए कि आप ऐसे कर रहे हैं। तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। एंड सिंस आप पूछ रहे थे कि कौन से इसमें सीन्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, मुझे सारे ही अच्छे लगे, जैसे कि राकेश सर ने कहा। पर एक सीन है जो मेरे मन में बिल्कुल बैठ जाता है, वो है कि जो राहुल सर हैं वो अपनी वाइफ की बिल्कुल मिन्नतें कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको भी शक होता है। सारा टाइम मैं मतलब फ़ोन करती हूँ, वो उठाती है और फिर मतलब आवाज़ नहीं आती और पता नहीं चलता क्या हुआ। तो सबको शक है, इधर भी शक है, उधर भी शक है। और कैसे यहाँ पर मैं कवर अप करती हूँ और वहाँ पर राहुल सर सारा टाइम उसको अपनी वाइफ की मिन्नतें करके उसको समझाते हैं कि कुछ भी नहीं है। सो इन वन लाइन इट इज अ लाफ अ मिनट कॉमेडी। सो अगर आप 120 मिनट के लिए इस प्ले को देख रहे हैं तो मिनिमम 120 बार आप हंसेंगे और बहुत ठहाके मार मार के हंसेंगे। और जब आदमी 120 बार में जब 80 बार हंस चुका होता है ना, उसके बाद वो कुछ भी देख के हंसने लग जाता है। सो इट इज लाइक दैट। और अभी तो हम लोगों ने 70 शो कर लिए हैं इस प्ले के, लेकिन जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो बिलीव यू मी, पहले 4 या 5 शोज तक तो हम लोग खुद ही हंस जाते थे स्टेज पे, मजाक नहीं कर रहा। एक सीन है जिसमें हम राकेश जी को फुटबॉल की तरह फेंकते हैं इधर तो राकेश जी जिस एक्सप्रेशन से वो गिरते हैं हमारे ऊपर, तो उससे हमें ही हंसी आ जाती है। और वो 65वें प्ले तक चली थी वो हंसी, मतलब हम रोक नहीं पाते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ऐसा ये माना जाए